हमारे मोहित के लिए एक रिश्ता आया है। हा? अरे वो अपना गोकुल है ना, उसकी बड़ी बहन की बेटी है, नीतू। हाँ। अरे वाह, आज तो कमाल कर गए आप। संतोष, आज शाम को ही निकलना है और लड़की देख के आना है। हा? आज सामने? हे मारा राम जी, अच्छी करी मारे साथ। एक लंगड़ो, एक काणी, मैं एकली साड़ी। रे किसने संभालू? हाँ? रे आज शाम की बोलकर आ गया। अब तो अय्या करया जया छोरो घोड़ो लेकर तैयारी बैठे हो है कि आओ कोई रिश्ता लेकर आओ और घोड़ी दड़ाओ। मैं जरा भी समझना है अपने। संतोष, तू कुछ भी सोचना शुरू कर देती है। बाकी बातें हम घर में करेंगे। हाँ, तू चल जल्दी। चल। ए जी, मैं भी जरा सुन के आती हूँ बात। हाँ, चाचा। संतोष, बता ना, किस किस को ले जाएंगे हम लड़की देखने के लिए? सुनो जी, हमारे साथ सूरज, विक्रम, मोहित तो चले गए। भाबो, मैं भी जाऊंगी ना, इकलौती बहन हूँ, और वैसे भी बिना मेरी इजाजत पर के कुछ फाइनल थोड़ी होगा, तो मैं चलूँ ना? ठीक है। भाभो, मैं क्या कह रही थी कि मैं तो सोच रही हूँ वो नीले रंग की साड़ी पहन के जाऊं, वो सिलमा सतारे वाली। हाँ, चलती फिरती साड़ी की दुकान, वहां भी साड़ियां बेचेंगे। इतने ही चलेंगे, पराए घर में ज्यादा भीड़ चुक्की को नहीं लगे। एक काम करो, मोहित ने ऑफिस में फोन कर बुला लियो, लड़के ने भी देख लेंगे। उसे तो कब का फोन कर चुका हूं, आता ही होगा अभी। तो फिर ठीक है, सब लोग तैयार हो जाओ, चलो। भाभो, मैं क्या कह रही थी कि वो जो गोकुल की बहन है ना, वो हमारे मायके की पिछली गली में ही रह रहे हैं। हमारे दुकान पे आती है साड़ियां लेने। मैं सोच रही थी, माँ को बड़े दिनों से देखा नहीं, और उन्होंने हमारे लिए ना मक्की के ढोकले भी बना के रखे। बड़ा मन कर रहा है माँ से मिलने का, टावर भी पेट में है। अगर आप कहो तो मैं चलूं आपके साथ? ठीक है, चली चल, तने भी बटे छोड़ देंगा। हाँ। संध्या जी की पढ़ाई की बात करनी थी पापा से, पर मौका ही नहीं मिल रहा। हाँ, मैं घर पहुंच गया हूँ, मैं तुम्हें दोबारा कॉल बैक करता हूँ। आ गया। अब क्या हुआ पापा साहब, अचानक से मुझे बुला लिया ऑफिस से? मीटिंग छोड़कर आ रहा हूँ पापा साहब, कुछ हुआ तो? अरे बेटा, बहुत बड़ी खुश। बीची भैया, इतनी बार किसका फोन आ रहा है? अब अगर कोई गर्लफ्रेंड का चक्कर है तो बता दीजिए। वो क्या है ना कि अभी मौका है। हाँ। बकवास बंद कर ले अपनी। ऑफिस में किसी को छींक भी आती है ना तो मुझे फोन करते हैं सब। कितना जिम्मेदार हो गया हमारा बेटा। सबका फोन उठाने लगा तो हो गया काम मेरा। कितना काम करते हैं ना भैया। कुछ भी बोल रही है। कोई बताएगा मुझे क्यों बुलाया मुझे ऑफिस से जल्दी, नहीं तो जाऊं मैं, मीटिंग छोड़कर आया हूं मैं। रे भैया मोहित, तेरे ही काम से जा रहे हैं लड़की देखने। पर भाई, हीरो के बिना अब पिक्चर तो बन नहीं सकती ना। लड़की? हाँ। मैं शादी के लिए अभी तैयार नहीं हूं भैया। हाँ? अब मैं अभी सेटल भी नहीं हूं, आप शादी के बारे में कैसे सोच सकते हो? सारे लड़के ऐसे ही बोलते पहले। रे छोरा, शटल बुटल तो मैं को नहीं जानू, और ब्याह शादी बुढ़ापे में को नहीं होवे। रे अपनी बारात में भी हंसता हुआ चोखा लागे है, खासता हुआ नहीं। और फिर किस चीज को इंतजार है रे छोरा? हाँ,
अच्छा खासा कमाने लग गया है। चल जा, जाकर तैयार हो जा। चल बेटा तैयार हो जा जल्दी। रे भैया मोहित, बाबा सा ने बहुत बढ़िया घर का रिश्ता ढूंढा है थारे लिए। अच्छा खासा बिजनेस है उनका। तो भाई सोच ले। हैं? चलो मैं तैयार हो गया। अच्छा बच्चा। शर्मा रहा है? इतना क्यों उतरा रहे हो? चल तैयार हो जाओ, टेम ना है। चलो चलो चलो। चल छोरा। भाभो, अब मैं चलती हूँ। आप हमारे लिए ना अच्छी सी देवरानी ढूंढ के लाइएगा, ठीक है? छवि जा, मीना बिननी ने उसके घर तक छोड़ा। रास्ते में कहीं चक्कर वक्कर आ गए तो? नहीं नहीं भाभो, इसकी कोई जरूरत को नहीं। ये पास में ही तो घर है, मैं खुद चली जाऊंगी। तो मैं चलूं? जा, संभाल कर जाए। अच्छा जा चल। देर हो रही है। अरे आम की गोली तो खा लो। सुनो जी, घंटी लगी। बाबू, बाबू। अब क्या हुआ बीननी, घर का पता भूल गई के? नहीं नहीं बाबू, मैं घर पहुंची और पता है मैंने क्या देखा? वहाँ पे ताला लगा हुआ है। लो साग खा लो। पता नहीं माँ कहाँ चली गई। उन्हें पता भी था बेटी आ रही है, भूखी प्यासी। मैं तो घर से कुछ खाकर भी ना आई। हमारे को तो थोड़े चक्कर भी आ रहे हैं, घबराहट सी भी हो रही है बाबू। बीननी, माँ बेटी ने दावत देकर खुद दावत खाने निकल गई के? नहीं नहीं बाबू, वो कोई जरूरी काम होगा तभी गई हैं। खैर जो है सो है। हम अच्छे काम के लिए आए हैं। मैं आप सबको परेशान को नहीं करना चाहती हूँ, ठीक है? आप लोग लड़की दिखाइए, मैं यहीं बाहर बैठ जाती हूँ। थोड़ा जल्दी कर दीजिएगा बाबू, वो बहुत थकी है हमारे को। बीननी, तने कोई घर से चौकीदार बनाकर ना लाया था कि बाहर बैठकर चौकीदारी करे? चल अंदर चल तू। बाबू, जैसे ही आपकी मर्जी, आप हुक्म दो, मैं झाड़ दो। खुला। नमस्कार नमस्कार। आइए 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 प्लीज आइए। नमस्कार। आइए पधारो पधारिए। घर तो बढ़िया है भैया। हाँ? ये सब लोग तो बड़े खाते पीते परिवार के दिख रहे हैं। लड़की भी ऐसी हुई तो मोटी तो। अरे नहीं नहीं, सब तगड़े जरूर हैं पर घर बड़ा है। ये मेरे छोटे भाई राधा कृष्ण जी, ये इनकी पत्नी और ये मेरी पत्नी और ये मेरा लड़का है सुधीर। बड़ा भरा पूरा परिवार है। जी भगवान की कृपा है सर। ये हमारी पत्नी संतोष। अच्छा नमस्ते नमस्ते। आप लोगों के बारे में बहुत सुना था। आप जैसा संस्कारी परिवार ही हम अपनी बेटी नीतू के लिए ढूंढ रहे थे। हमारी नीतू बहुत ही गुणवान और संस्कारी लड़की है जी। बाबू, मैं क्या कह रही हूँ, ये तो सिर्फ लड़की की तारीफ ही किए जा रही है, लड़की तो दिखाई को नहीं रहे।
रोहित भैया। हाँ बेटा। ये हमारी बेटी नीतू है और ये हमारी बहू। नीतू ने सारी तैयारी खुद ही की है। इसे खाना बनाने का बड़ा शौक है। लेकिन आप लोग तो कुछ ले ही नहीं रहे। लीजिए ना प्लीज। आप भी लीजिए ना, संकोच मत कीजिए। जी कैसा संकोच, पर जिस काम के लिए आए हैं, अगर आपकी इजाजत हो तो आपकी बेटी से बात कर लो। इजाजत काहे कीजिए, आप ही की बच्ची है। नीतू बेटा इधर आओ, इनके पास बैठो। आ बेटा। बैठ। ये बताएगी मैंने। आप जो पूछेंगी। नीतू बेटा, ये बता कि अगर कभी सब्जी में नमक ज्यादा पड़ जाए तो क्या करना चाहिए? जी, अगर सब्जी रसेदार है तो उसमें एक उबला हुआ आलू डालना चाहिए, क्योंकि आलू सब्जी का सारा नमक सोख लेगा। बढ़िया, शाबाश। जलेबियां तो बड़ी अच्छी बनाई है। हमारे पहाड़ी वाले बाबा, आज हमारे को बचा लो। सचमुच आज अगर बच गई ना तो अपनी कोई भी पसंद की चीज छोड़ दूंगी मैं। हाँ भाई से क्या हो गया? चाट से हाथ खींच रही है। अभी बाहर तो भूख से मरी जा रही थी। गड़बड़ लग रही है। अच्छा बेटा, एक बात बता, अगर जलेबियां ठंडी हो जाए फिर क्या करना चाहिए? तो फिर से उसको गरम चाशनी में डाल सकते हैं, क्योंकि अगर फिर तलेंगे तो वो कड़क पड़ सकती है। कुछ गुणवान भी है, पैसे वाले भी हैं, मजा आ गया। बढ़िया, आपकी छोरी तो गृहस्थी में निपुण है। घर की इकलौती लड़की होने के कारण सबकी लाडली है जी। इसके भाइयों की तो शादी हो चुकी है, अब घर में यही बची है, और इसकी पसंद को ध्यान में रखते हुए हमने इसे होम साइंस की पढ़ाई करवाई है जी। पढ़ाई? माफ करना चाहिए, मैंने पढ़ी लिखी बीननी न चाहे। मैंने घर संभालने वाली, घर गृहस्थी के काम में निपुण बीननी चाहे। जी नहीं भाभी साहब, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। हमारी बेटी नीतू ने वही पढ़ाई की है जो घर में काम आ सके, जैसे खाना बनाना, कढ़ाई करना, घर के कामकाज करना। अच्छा, इसी भी पढ़ाई हो गई है क्या? भाई कमाल है रे। माँ और सास जो काम सिखावे है ना, वो स्कूल कॉलेज में भी सिखाने लग पड़े। फिर तो बढ़िया ही है। देवर जी, आपको तो लड़की घूरे ही जा रही है, घूरे ही जा रही है। लगता है आपको पसंद कर लिया हो, ऐसा मारे हो। माँ, एक मिनट बाहर आना।
आपसे कुछ बात करनी है। जी अगर आप लोग बुरा न माने तो मैं इस रिश्ते को आगे बढ़ाने से पहले मोहित जी से एक सवाल पूछना चाहती हूँ। ऐसे कुछ पूछना? क्यों? जी वो दरअसल बात ये है कि मेरी बेटी नीतू ने मोहित जी को अजमेर में एक लड़की के साथ देखा था। हाँ? आपको जरा सा भी अंदाजा है आप क्या बोल रही हैं? भाभो ये गलत है भाभो। तो भाई हो गया काम। हद होती है भाभो। हमारे घर आए हुए दुश्मन का भी सम्मान किया जाता है, और आप लोग तो हमें घर बुलाकर जूती मारो। हमें ये रिश्ता ना करना है। चलो सब घर चलो। मोहित, मैं तो सिर्फ हमारी तसल्ली के लिए पूछ रही हूं कि अंदर जो कहा गया वो सब गलत है ना? मैंने भरोसा है हमारी दी हुई सीख, हमारे संस्कारों पर, कि हमारी औलाद कभी भी मन धोखा ना दे सके। अब मैं अपने परिवार के खिलाफ जाकर कोई भी गलत काम करने वालों में से नहीं हूं, और कुछ भी गलती होगी ना तो सबसे पहले मैं तेरे पास आऊंगा। ये जिंदगी तेरी तो देना बापू। तो एक बात बता बापू, अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला मैं अकेले ले सकता हूं? ये तो तेरा हक है ना बापू, मैं कैसे ले लूं फैसला? हाँ, अधिकार है हमारा, और हमेशा रहेगा। बचपन से लेके आज तक मैंने हमेशा हमारे बेटों का फैसला खुद नहीं लिया है। छोरी को मनमानी करने दी क्योंकि वो पराया धन है। साल 2 साल में पराई हो जाएगी, फिर वो जाने और अगले जाने। और हमारे घर में बहू आएगी तो हमारी पसंद की, हमारी मर्जी की आएगी, और जो कोई हमारे फैसले के खिलाफ जाने की कोशिश की ना, तो हमारे से बुरा कोई ना होगा। जब बात सही और गलत की आवे ना, तो हमारे लिए हमारे कोख से बड़ी हमारी पुरखों की पगड़ी हो जाए।